जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। कल दुआ संख्या 37 में हमने पढ़ा कि मंत्री वैद्य और गुरु ये तीनों यदि अप्रसन्नता या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर ठकुर स्वाति कहते हैं तो क्रम से राय श्री धर्म तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। वही स्थिति रावण के साथ बन रही है। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस ते नावा। राम सिया राम हरे। रावण के लिए भी वही सहायता वही सहयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। राम पुण्य सिर नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछ मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। राम फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे राय पूछी है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणात, गत सुमति शुभ गति सुख नाना। तो पर नार लारी गोसाई, तजौ चौथ के चंद किनाई। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोत कहीं नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ बल कहन को। राम काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहर रघुबीर, भजऊ भजई जय संत सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि हर महादेव शंभो। हे गुरुदेव प्रभु जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। जय जय सीताराम हरि हर महादेव शंभो। जो मनुष्य, विभीषण जी रावण से कहते हैं, जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी परिस्थिति के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार परिस्थिति का मुखी न देखे। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गणों का समुद्र और चतुर हो, जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष बसते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालऊ कर काला। ब्रह्मनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। भूदिज धैनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन कल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। ताई बायर तज नाई माता, प्रणतारति भजन रघुनाथ। देवनाथ प्रभु कहूँ बैदे, भजऊ राम बिनु
शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा। विश्वद्रोह कृत यज्ञ जे लागा। जासु नाम त्रयताप न सावन। सोई प्रभु प्रगट समुझ जिए रावण। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। भी संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वे तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगता है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए, राम बार बार पद लागू, विनय करूं 10 शीस। परियरिमान मोह मद बजहु कौशलाधीश। मुन पुलस्त निज शिष्य सन, कई पटई यह बात। तुरत सो मैं प्रभु सन कई, पाई सुअवसर तात राम। हे दशीष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुन अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, तोर धरऊ जो कहत विभीषण। विपीत करत कहत सठ दो, दूर न करो यहाँ को। माल्यवंत गयऊ बारी, कई विभीषण पुन कर जोरी। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। माल्यवान राम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति भूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपुत करत रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सब के ओर रहे, नाथ पुराण निगम अस कहीं। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति रहती है। तब और कुमति बसी विपरीता भाई, हित अनहित नहु रिपु प्रीता भाई। काल राति निश्चर कुल केरी भ्राता, देहि सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप
हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं, जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गही मांगूं राखूं मोर दुलार, सीता देहु राम कहूं अहित न हो तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।